हैं। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का निराली प्रकाशन बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हम डेरिवेटिव की कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं और फिर उसके बाद में कुछ हम एग्जांपल्स और कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेंगे डेरिवेटिव क्या आता है वो हम पहले समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा, कंसेप्ट है पहला, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसको बोल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होता है कि वन वेरिएबल का जो चेंज होता है वन वेरिएबल में विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, इसे बोलते हैं हम डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम वन बाय वन कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल अभी प्रूव करेंगे तो उस प्रिंसिपल से आप हर एक नंबर या किसी भी डिजिट का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का आप डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक। अभी देखिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि हम अभी कंसिडर करेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम यहाँ पे समझ लेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, y में थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो x में भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास साइकिल होती है, ठीक है। यहाँ पे साइकिल ड्रा करता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से हमारी साइकिल होती है। यहाँ पे हैंडल होता है, ओके। यहाँ पे सीट। तो यहाँ पे देखिए इस साइकिल में देखिए कि यहाँ पे पेडल होगा, ठीक है। यहाँ पे सब पेडल होगा। तो अभी देखिए, तो y समझ लीजिए कि आपका पेडल है, ठीक है। इसे हम y समझ लेंगे, और जो एफ ऑफ एक्स है इसे हम एक पिछला वाला टायर समझ लेंगे। एफ ऑफ एक्स ये है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, y में थोड़ा चेंज करता हूँ, मतलब ये पेडल जो है उसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि टायर भी घूमेगा। मतलब y में अगर चेंज हुआ तो एफ ऑफ एक्स में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए y में चेंज करता हूँ, मतलब देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, चेंज इन y इज डेल्टा y। तो y में जो चेंज मैंने किया है उसे मैं डेल्टा y बोलूँगा, और एंड चेंज इन x या एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसे हम एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं या फिर इसे x भी बोलिए, ठीक है। x बोलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये x में चेंज होगा, तो चेंज इन x इज, तो x में जो चेंज हुआ है उसे हम डेल्टा x से डिनोट करेंगे, ठीक है। मैंने y में चेंज किया तो उसकी वजह से x में भी चेंज हो गया, क्योंकि पेडल अगर हमने घुमाई तो इसका मतलब टायर भी अपने आप घूमेगा। तो टायर का जो घूमना है वो y पे डिपेंड है, मतलब इस पेडल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखिए मैंने y में चेंज किया कितना, डेल्टा y। तो यहाँ पे y प्लस डेल्टा y चेंज हो गया तो उसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी x में जो चेंज हुआ है वो x में ऐड कर देंगे, डेल्टा y, सॉरी डेल्टा x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो डेल्टा y है इसे एज इट इज लिख देता हूँ, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे देखिए y प्लस में है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y, मतलब क्या होता है एफ ऑफ एक्स, तो ये y की जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स पुट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों जो साइड है उसे हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड को, तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा है माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो दोनों साइड को डेल्टा एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है मैं कैसे करता हूँ। देखिए लिमिट, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड या टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड। लिमिट को एल आई एम लिखते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइड में लिमिट्स अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट अप्लाई कर दिया, मतलब जो डेल्टा की वैल्यू है वो मैंने जीरो के मतलब एकदम बहुत ही माइनर चेंज हुआ है उसमें, इसका मतलब, ठीक है, मतलब जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है एकदम जीरो के पास में, लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है, ये हमें याद में रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसी तरह से इस साइड में भी हम अप्लाई करेंगे लिमिट। तो लिमिट्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे भी मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दिया और ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या कर देता हूँ अभी, हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे एच पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ लिमिट्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ये जो एरो है इसका नाम मतलब होता है टेंड्स टू, मतलब उसकी वैल्यू इसके नियर में है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए डेल्टा एक्स की जगह पे एच पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे बन जाएगा देखिए लिमिट्स डेल्टा एक्स है तो एच टेंस टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे एच आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स की जगह पे एच। तो इस तरह से आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब हो जाएगा कि इसकी जगह पे हम डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये प्रूव हो जाएगा। एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव या डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी जो हमारे जो डेरिवेटिव के सारे जो फार्मूलाज है वो इसी प्रिंसिपल से निकले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक दो फार्मूला प्रूव भी करके दिखाऊंगा इससे कि कैसे हम डेरिवेटिव का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। और अभी जो वन बाय वन हम कुछ डेरिवेटिव के फार्मूलाज भी देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उस फार्मूला का एप्लीकेशन होता है, ताकि आप जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो फार्मूले कैसे यूज़ करने हैं और कहाँ यूज़ करने हैं आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे एक दो डेरिवेटिव मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव का, इसका यूज़ करके हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो समझो हमारे पास लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, और वो है हमारा समझो के मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब नंबर कोई भी 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है कि, ठीक है, जीरो भी रहा तो उसकी तो वैल्यू जीरो ही आएगी। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, के मतलब कोई भी नंबर है माइनस प्लस, ठीक है, कोई भी डिजिट है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमें क्या वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के है हमारी एफ ऑफ एक्स प्लस एच,
तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच मतलब यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, इसमें एक्स है क्या, नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू भी आएगी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसमें, तो हमारा हो जाएगा y की वैल्यू देखिए यहाँ पे k, तो यहाँ पे d बाय डी एक्स ऑफ k, इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं k का, y की जगह पे मैंने k पुट कर दिया। ठीक है, y की वैल्यू k है। फिर यहाँ पे देखिए f ऑफ x प्लस एच, तो f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू है वो हमारी वैल्यू है k, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ k माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी भी k अपॉन एच, सॉरी यहाँ पे लिमिट लिखना रह गया, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखिए लिमिट h टेंस टू 0, k माइनस के हो जाएगा 0 अपॉन एच, तो 0 अपॉन एच मतलब क्या हो जाएगा 0, और 0 का लिमिट हो जाएगा 0, तो इसलिए डायरेक्ट हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0। तो हमेशा एक बात याद रखनी है हमें कि जो कांस्टेंट होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। अगर k की जगह पे यहाँ पे 2 डाला तो भी आंसर 0 आएगा, यहाँ पे -1 डाला तो भी 0 आएगा k की जगह पे। ठीक है, कोई भी नंबर डालिए आप k की जगह पे आंसर उसका 0 ही आएगा इस फार्मूला की वजह से। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आएगा या सवाल नहीं आएगा कि आपको इस तरह से आपको डेरिवेटिव के फार्मूला प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट है, समझना जरूरी है। ठीक है, आप अगर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि जो फार्मूला है वो फार्मूला कहाँ से आए डेरिवेटिव के। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी का भी, कोई भी नंबर का, डिजिट का, ये इस तरह से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ डेरिवेटिव्स का, वो आपको याद रखने और फिर उसके बेस पे आपको एग्जांपल्स रहेंगे। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर अभी तक पढ़ाया वो आपको सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में आपके नहीं आएगा डिप्लोमा के। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ डेरिवेटिव्स के फार्मूला लिख देता हूँ मैं आपको और फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप डेरिवेटिव को किस तरह से पढ़ना है। तो आपको ऐसे वेरिएबल दिए रहेंगे dy बाय dx, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू y, या डी बाई डी वाई ऑफ टी, इस तरह से भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो ऊपर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ, जिसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, और आप इस तरह से पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी वाई ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ जेड, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हम कुछ फार्मूला देखते हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि किस तरह से आप कहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला फार्मूला है हमारा, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूला हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ के, या डेरिवेटिव ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। तो के मतलब क्या होता है कि हमारा कोई भी नंबर होता है 0, 1, 2, -3, 5, 5/2, 3/2, ऐसा कोई भी जो नंबर होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आएगा। के मतलब ये नंबर को ये इंडिकेट करता है। फिर देखिए सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं dx अपॉन dx, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कोई भी वेरिएबल का डेरिवेटिव खुद से 1 ही होगा, ऐसे dt अपॉन dt इज इक्वल टू 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1। तो अगर किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालना है खुद उससे ही, विथ रिस्पेक्ट टू खुद से ही मतलब, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ऊपर भी y और यहाँ भी y, इसलिए y, यहाँ पे भी x है 1, तो यहाँ पे टी है तो 1, इस तरह से आपको याद में रखना है। फिर देखिए हमारा थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ के एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, तो के क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो अगर कांस्टेंट होगा तो हम इसे क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे के इस तरह से बाजू में निकालेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स,
तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा के, तो के मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा कि, देखिए इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। फिर अभी जो थर्ड हो गया, अभी फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, या डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। तो इसका क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना है, जो पावर में एन है, एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, पावर हो सकती है एक्स की, -1 2 4 5 7 8, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे और जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, और एक्स 2 माइनस 1 इस तरह से, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो देखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स रेस टू एन। तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स रेस, सॉरी के इंटू एक्स रेस टू एन, इस तरह से हमारा फार्मूला है। तो क्या करेंगे, जो के है कांस्टेंट है, नंबर है, तो इसलिए इसको बाजू में रख देंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या हो जाएगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। कांस्टेंट अगर कोई भी होगा तो उसे हम बाजू में निकाल देंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ सिंगल कांस्टेंट ही रहेगा तो इस तरह से इसका आंसर 0 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है हमारा, देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ के अपॉन एक्स रेस टू एन, के अपॉन एक्स रेस टू एन। तो यहाँ पे इसका जो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के है, तो ये इसके को हम इसे बाजू में निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1, इस तरह से, ठीक है। कांस्टेंट बाजू में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा के मल्टीप्लाई बाय एन, के एन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस, सॉरी एन प्लस 1, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे माइनस एन चाहिए था, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अभी नेक्स्ट देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ के अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ के अपॉन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, तो कांस्टेंट के है बाजू में निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने जो डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था उसी से सारे के सारे जो फार्मूलाज है वो डिराइव किए गए हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, सारे के सारे फार्मूलाज है, कुछ 20-25 फार्मूलाज है, उसको आपको याद में रखना है, तभी आप डेरिवेटिव के कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे या आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे वाले चैप्टर में भी आपको ये फार्मूलाज याद आने वाले और लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जल्दी से जल्दी रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है। और इसका एक प्रिंट निकाल सकते हैं या एक कागज़ पे आप लिख लीजिए, ताकि जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कागज़ रहेगा, तो आपको अच्छे से फार्मूलाज, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो समझ में आएगा, और साथ में रिमेंबर भी कर लीजिए उनको। तो हमारा अभी नेक्स्ट फार्मूला है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा शुरुआत में आपको ये फार्मूलाज थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ फार्मूलाज आपके याद होने चाहिए आपको, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका लॉगरिदम का डेरिवेटिव ई यहाँ पे लिखा या नहीं लिखा चलता है, ठीक है। ई मतलब नेचुरल लॉगरिदम, उसको नहीं लिखा तो भी चलता है। तो लॉगरिदम लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। बहुत देखिए सिंपल सिंपल से सब। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए 6 नंबर, यहाँ तक हमारे फार्मूलाज हमने देख लिए, ठीक है। यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक हुए हैं, ये बाकी हमारा, ठीक है। तो पहले 15 नंबर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी बाय
dx ऑफ log x टू द बेस a। तो यहाँ पे बेस a है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा log x अपॉन log a, ये हमारा चेंज ऑफ बेस रूल यहाँ पे यूज़ किया। और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अभी log a जो है कांस्टेंट है, इसमें x की टर्म नहीं, इसीलिए हम बाजू में निकालेंगे log a और d बाई डी एक्स ऑफ log x लेंगे, ठीक है। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ log x लेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन log x कांस्टेंट, सॉरी log a कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1 अपॉन x, इस तरह से। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे log a को। तो देखिए x इंटू log a, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, देखिए, ठीक है। और यही यहाँ पे दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। और फिर देखिए नीचे यहाँ पे लिखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1। इस तरह से आपको पढ़ना है और याद करने के लिए आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर देखिए डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और यहाँ पे 12 है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। आपको जब आप पढ़ रहे होंगे फार्मूला, तो आपको ऐसे पढ़ना है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये मॉड है, मॉड ऑफ एक्स बोलेंगे इसे। फिर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेग स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेग एक्स इज इक्वल टू सेग एक्स टेन एक्स। फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे और नीचे देखते हैं हम, एक मिनट। फिर यहाँ पे और देखिए 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए इसका और इसका डेरिवेटिव सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन है और यहाँ पे देखिए सब पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव साइन दी नहीं है। सिर्फ देखिए अगर आप अच्छे से फार्मूला याद करेंगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर पाओगे। और यहाँ पे आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्री की जब फार्मूलाज याद करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, उल्टा है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि जो भी आप, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रीज के जब डेरिवेटिव लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सी से शुरू होता है, जैसे कॉस के पहले सी है, कॉट के पहले सी है और कोसेक के पहले सी ही है, तो जिसके पहले सी होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और जिसके पास सी नहीं है, जिसकी शुरुआत सी से नहीं हो रही है, वो सब पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। हमेशा एक बात आपको याद रखनी है ताकि आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा डेरिवेटिव नेगेटिव है और कौन सा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे भी देखिए ये सी से शुरू हो रहा है, एक मिनट ये रफ कर देता हूँ मैं। इनवर्स में भी वैसे ही है, यहाँ पे सी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये भी सी से शुरू हो रहा है नेगेटिव साइन है, ये भी सी से शुरू हो रहा है नेगेटिव साइन है, ठीक है। हमेशा एक बात आपको ये याद रखने की, जो भी डेरिवेटिव अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो सी से अगर शुरू हो रहा होगा तो उसके आंसर में नेगेटिव साइन होगा ही, ठीक है। तो आप ये फार्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिए और फिर हम कल के लेक्चर में इसके बेस पे जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी
कल के लेक्चर में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।